चैप्टर 16 मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब गुनाह की कसम या नज़र। हदीस नंबर 751। तर्जुमा। कासिम बिन मोहम्मद रा बयान करते हैं कि एक औरत इब्न अब्बास की खिदमत में आई और कहने लगी, मैंने नज़र मानी है कि अपने बेटे को ज़बा करूँगी। आपने फरमाया, तो अपने बेटे को ज़बा ना कर बल्कि अपनी कसम का कफ़ारा दे दिए। इब्न अब्बास के पास एक बूढ़ा बैठा था। उसने कहा, इसमें कफ़ारा कैसे होगा? गुनाह की कसम लगू होती है, इस पर कफ़ारा नहीं होता। इब्न अब्बास ने फरमाया, तुम गौर नहीं करते कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, वाओ अल्ज़ीन यज़ाहरून मन्निसा, हम फिर इसमें अल्लाह ताला ने कफ़ारा मुक़र्रर फरमाया है। इस रिवायत को बाब माला यजूज़ मन अलनज़ुर फ़ी मासीत अल्लाह में नक़ल किया है। कौल मोहम्मद रा ये है कि हम इब्न अब्बास के कौल को इख्तियार करते हैं और वो वही है जो मैंने तुम्हें पहले बयान किया कि जिसने कसम उठा ली या मसीत की नज़र मानी वो हरगिज़ मसीत ना करे और अपनी कसम का कफ़ारा दे। इस रिवायत को बाब मा यजब फ़िया अल-किफ़ारा अन लीमान में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब गुनाह की कसम या नज़र। हदीस नंबर 752। तर्जुमा। अबू हरीरा ने रिवायत नकल फरमाई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी बात पर कसम उठाई फिर इससे बेहतर कोई और बात मालूम हो गई तो वो अपनी कसम का कफ़ारा अदा करे और वो काम कर ले। अब रिवायत को बाब मा यजब फ़िया अल-किफ़ारा मन लीमान में ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं और यही इमाम अबू हनीफ़ा रा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब गैर अल्लाह की कसम। हदीस नंबर 753। तर्जुमा। इब्न उम्र रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र को ला वाबी के अल्फाज कसम के मौका पर इस्तेमाल करते सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें आबाओ अदाद की कसम खाने से मना किया है। जो शख्स कसम खाना चाहे वो सिर्फ अल्लाह ताला की कसम खाए, फिर वो उसे पूरी करे या ये खामोश रहे, कसम ना उठाए। इस रिवायत को बाब जामा लीमान में ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद रा यही है, उसी को हम इख्तियार करते हैं। किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपने बाप की कसम खाए। जिसको कसम खानी हो वो अल्लाह ताला की कसम खाए, भर कसम पूरी करे या खामोश रहे, कसम ना उठाए। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब अपना माल काबा की चौखट पर वक्फ करने की कसम। हदीस नंबर 754। तर्जुमा। अबद अर्रहमान हजबी ने हज़रत आयशा अन्हा से रिवायत नकल की कि जो शख्स इस तरह कहे कि मेरा माल काबा के दरवाज़ा पर वक्फ है तो वो इसका कफ़ारा अदा करेगा जैसे कसम का कफ़ारा अदा करता है। इस रिवायती को बाब जामा लीमान में ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद रा ये है कि हमें हज़रत आयशा अन्हा से ये रिवायत पहुंची है, हमारे नज़दीक बेहतर ये है कि जो उसने अपने ऊपर वाजिब किया है इसे पूरा करे। वो इस रकम को खैरात कर दे और जिस कद्र गुजारा के लिए हो सकता है वो रख ले। फिर जब फराखी हो तो जिस कद्र रोक लिया था उसे कद्र खैरात कर दे। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब यमीन लगू। हदीस नंबर 755। तर्जुमा। बयान करते हैं कि हज़रत आयशा अन्हा ने फरमाया, लगू कसम यह है कि इंसान बात बात पर कसम खाए। वालला बिल्ली वालला कहता फरे। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब अल-क़ौफ़ी अलीमीन में ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं कि आदमी किसी बाबत को दुरुस्त समझकर कसम खाए फिर बाद में मालूम हो कि हक़ इसके खिलाफ था, दाल तो हमारे यहाँ ये यमीन लगू है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बी अराया। हदीस नंबर 756। तर्जुमा। इब्न उम्र ने ज़ैद बिन साबित की वसातत से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाम का इरशाद नकल किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब अली को अटकल से फ़रोख्त की इजाज़त मरहमत फरमाई। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। हदीस नंबर 757। तर्जुमा। अबू सुफियान गुलाम ने अबू हरीरा से नकल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वसक़ में या कम में भी अराया की इजाज़त दी है। दाऊद को शक है कि सुफियान ने 5 वसक़ कहा या 5 से कम कहा। उन दोनों रिवायत को इमाम मालिक रा ने मुअत्ता में बाब मा जाई फ़ी बी अलरिया में ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। इमाम मालिक रा ने अरी की तारीफ़ ये की है कि किसी शख्स के पास खजूर का दरख्त हो, वो किसी मुहताज को एक या जो खजूर के दरख्तों का फल उसके बीवी बच्चों के लिए दे दे, फिर उसे इसका बाग में बार बार आना पसंद ना आए तो वो इस शख्स से कहे कि वो पहल तोड़ने के वक्त बराबर वज़न के खजूर इस मुहताज को दे देगा।
ان تمام صورتوں میں ہمارے ہاں کوئی مذاقہ نہیں، کیونکہ دینے والا خود کھجور کا مالک ہے، خواہ اس کے برابر خشک کر کے معاف کر دے۔ یہ فروخت نہیں ہے، اگر بطور بی دے دے تو کھجور کی بی کھجور کے عوض مہلت کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب پھل پکنے سے پہلے اس کی بی جائز نہیں۔ حدیث نمبر 758۔ ترجمہ نافع نے ابن عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروخت کرنے والے اور خریدار دونوں کو پھلوں کے فروخت کرنے سے منع فرمایا دیا جب تک کہ پھل پختہ یا اس کا فائدہ ظاہر نہ ہو۔ اس روایت کو امام مالک نے باب النہی عن بیع الاسماء میں ذکر کیا ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب پھل پکنے سے پہلے اس کی بی جائز نہیں۔ حدیث نمبر 759۔ ترجمہ عمرہ بنت عبد الرحمن بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی فروخت سے منع فرمایا ہے جب تک کہ وہ آفات سے محفوظ نہ ہو جائیں۔ اس روایت کو باب النہی عن بیع الاسماء میں امام مالک لائے ہیں۔ قول محمد یہ ہے کہ یہ نامناسب ہے کہ پھلوں کو سرخ یا زرد ہونے سے پہلے درختوں پر فروخت کر دی جائے۔ جب وہ سرخ یا زرد ہو جائیں یا ان میں سے کچھ پک جائیں تو اس شرط پر ان کو فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ تیار ہونے کے وقت تک انہیں درخت پر چھوڑ دے گا۔ چنانچہ اگر سرخ یا زرد نہ ہوا ہو یا سبز ہو یا ابھی نکلا نہ ہو تو اس شرط پر خریدنے میں کوئی بھلائی نہیں کہ پکنے کے وقت تک درخت پر ہی چھوڑ دے گا، لیکن کاٹ کر اگر کچا پھل فروخت کر دے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جس بصری سے ہمیں اس طرح روایت ملی ہے کہ فوراً نکلے ہوئے پھل کو کاٹ کر فروخت کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب پھل پکنے سے پہلے اس کی بی جائز نہیں۔ حدیث نمبر 760۔ ترجمہ خارجہ بن زید نے زید بن ثابت سے نقل کیا وہ اپنا پھل فروخت نہیں کرتے تھے جب تک سری ستارہ ظاہر نہ ہو جاتا۔ یہ کھجور کے تیار ہونے کا زمانہ ہے۔ اس اثر کو باب النہی عن بیع الاسماء میں ذکر کیا گیا ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب پھلوں کی بی میں استثناء۔ حدیث نمبر 761۔ ترجمہ ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ محمد بن حزم نے اپنا باغ جس کا نام افرق تھا 4000 درہم میں فروخت کیا اور اس میں سے 800 درہم کی کھجوریں مستثنیٰ کر لیں۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب پھلوں کی بی میں استثناء۔ حدیث نمبر 762۔ ترجمہ عمرہ بنت عبد الرحمن عنہا اپنے پھل فروخت کرتی تو اس میں سے کچھ مستثنیٰ کر لیتی تھیں۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب پھلوں کی بی میں استثناء۔ حدیث نمبر 763۔ ترجمہ قاسم بن محمد اپنا پھل فروخت کرتے اور اس میں سے مستثنیٰ کر لیتے تھے۔ ان تینوں آثار کو امام مالک باب ما یجوز من استثناء الثمر میں لائے ہیں۔ قول محمد یہ ہے ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی آدمی اپنا باغ فروخت کرے اور اس میں سے کچھ مستثنیٰ کر لے بشرطیکہ کہ اس کی مقدار معلوم ہو کہ مجموعہ میں سے چوتھا یا پانچواں یا چھٹا وغیرہ مستثنیٰ ہوگا۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب تر کھجور کے بدلے خشک کھجور کی بھی مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 764۔ ترجمہ عبداللہ بن یزید بیان کرتے ہیں کہ بنی زہرہ کے غلام زید ابو عیاش نے مجھے بیان کیا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص سے جو کہ غلہ کے بدلے فروخت کرنے کے متعلق دریافت کیا۔ سعد نے سوال کیا کہ ان میں سے بہتر کون آسان ہے؟ میں نے کہا بیضہ بہتر ہے، تو سعد نے مجھے اس سے منع کر دی اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تر کھجور کے بدلے خشک کھجور خریدنے کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تر کھجور خشک ہونے کے بعد کم ہو جاتی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فروخت سے منع فرمایا۔ اس روایت کو باب ما یکرہ من بیع التمر میں امام مالک لائے ہیں۔ قول محمد یہ ہے ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے کہ ایک شخص ایک قفیز تر کھجور کے دے کر ایک قفیز خشک کھجور کا لے، کیونکہ تر کھجور خشک ہو کر ایک قفیز سے کم رہ جائے گی، اس لیے یہ بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب غلہ کی فروخت قبضہ سے پہلے۔ حدیث نمبر 765۔ ترجمہ نافع بیان کرتے ہیں کہ حکیم بن حزام نے وہ غلہ خریدا جو حضرت عمر نے لوگوں کے لیے خریدنے کا حکم دیا تھا، لیکن حکیم نے قبضہ سے قبل اس کو فروخت کر دی۔
हज़रत उम्र को इसकी इत्तला मिली तो आपने बी को रद्द कर दी और फरमाया जो गल्ला ख़रीदा करो इसको कब्ज़ा से पहले फ़रोख्त मत करो। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब गल्ला की फ़रोख्त कब्ज़ा से पहले। हदीस नंबर 766। तर्जुमा नाफा रा ने इब्न उम्र से नक़ल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और शख्स गल्ला ख़रीदे जब तक वो कब्ज़ा ना करे वो उसे फ़रोख्त ना करे। कौल मुहम्मद रा ये है, हमारा मुख्तार यही है। उसी तरह गल्ला हो या और कोई चीज़, मुनासिब नहीं कि ख़रीद कर कब्ज़ा करने के बग़ैर इसको फ़रोख्त कर दी जाए। इब्न अब्बास ने बही यही कहा है कि जिस शय को कब्ज़ा से पहले फ़रोख्त कर ले इससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, अगरचे ये गल्ला के मुताल्लिक़ है मगर हम तमाम अशिया को उसी तरह तसव्वुर करते हैं। तमाम अशिया मनक़ूला को ख़रीदार के कब्ज़ा करने के बग़ैर फ़रोख्त करना जायज़ नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा रा का बही यही कौल है, मगर इन्होंने गैर मनक़ूला अशिया मकान ज़मीन वग़ैरह कब्ज़ा से पहले फ़रोख्त की इजाज़त दी है, मगर हम उन चीज़ों में भी किसी चीज़ को कब्ज़ा के बग़ैर फ़रोख्त करना जायज़ नहीं समझते। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब गल्ला की फ़रोख्त कब्ज़ा से पहले। हदीस नंबर 767। तर्जुमा नाफा रा इब्न उम्र से नक़ल करते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में दसत बदसत गल्ला ख़रीदते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे पास एक आदमी भेजा कि गल्ला को फ़रोख्त से क़ब्ल अपनी जगह से मुंतकिल करवा लें। इस बाब की तमाम रिवायत को इमाम मालिक रा बाब अल-इंतवाउमा यशबहा में लाते हैं। कौल मुहम्मद रा ये है कि इससे मुराद कर्ज़ा है, ताकि कोई शख्स कब्ज़ा से पहले कोई चीज़ फ़रोख्त ना करे, क्योंकि किसी शख्स के लिए कब्ज़ा से क़ब्ल फ़रोख्त करना जायज़ नहीं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नक़द फ़रोख्त कम कीमत पर और उधार ज़्यादा कीमत पर। हदीस नंबर 768। तर्जुमा अब्बू सालेह बिन उबैद अहमद अल्लाह ने बयान किया कि हमने दार नखला वालों से एक मुकर्ररा वादानों पर कपड़ा ख़रीदा। वो कूफा जाने लगे तो उनसे कहा अगर कीमत कुछ कम कर दूँ तो नक़द अदा कर देता हूँ। फिर ज़ैद बिन साबित से मसफ़ला दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया मैं तुम्हें उसके ना खाने की इजाज़त देता हूँ और ना खिलाने की। इस रिवायत बाब माजाफ़ी अलबाफ़ी उद्दीन में इमाम मालिक रा लाए हैं। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं जिस शख्स पर कोई कर्ज़ हो और अदायगी की मुद्दत मुकर्रर हो और कर्ज़दार कहे अगर तुम कुछ कम कर दूँ तो बकाया नक़द अदा कर देता हूँ तो ये जायज़ नहीं, क्योंकि जल्दी की गर्ज़ से वो ज़्यादा की बजाय थोड़ा एवज़ लेगा, गोया उसने कर्ज़ की एवज़ थोड़ा नक़द ख़रीदा। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब गंदुम के बदले जो की ख़रीदारी। हदीस नंबर 769। तर्जुमा सुलेमान बिन यासार रा ने बताया कि अबद अर्रहमान बिन असूद बिन अबद यगौस की सवारी के जानवर का चारा ख़त्म हो गया, तो उसने अपने ग़ुलाम को कहा कि गहर से गंदुम ले जा और इसके बदले बराबर जो खरीदीला कम याद ज़्यादा ना हूँ। इस रिवायत को बाब बी अलताम बालताम में इमाम मालिक लाए हैं। कौल मुहम्मद रा ये है, हमारे यहाँ इसमें कोई हरज नहीं कि कोई शख्स दसत बदसत एक कफ़ीज़ गंदुम के बदले 2 कफ़ीज़ जो ख़रीदे। उसके मुताल्लिक़ इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हा की मशहूर रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना सोने के बदले, चांदी के बदले, गंदुम के बदले और जो के बदले बराबर फ़रोख्त करे और ख़रीदे। और इसमें कोई हरज नहीं कि कोई शख्स सोना ज़्यादा चांदी के बदले और गंदुम ज़्यादा जो के बदले दसत बदसत ख़रीदे। उसके मुताल्लिक़ और बहुत से मशहूर रिवायत हैं। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब गल्ला और उधार फ़रोख्त करे कि इसकी कीमत के एवज़ दूसरी चीज़ ख़रीदना। हदीस नंबर 770। तर्जुमा अब्बू अल-ज़नाद कहते हैं कि सुलेमान बिन यासार और सईद बिन नसीब रहमहुल्लाह इस बात को नापसंद करते थे कि कोई शख्स गल्ला सोने के एवज़ फ़रोख्त करे फिर इस सोने पर कब्ज़ा करने से पहले ही खजूर ख़रीद ले। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब मा यकरा मन बी अलता मिला अजल में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम इसमें कोई हरज नहीं ख्याल करते कि कोई शख्स कब्ज़ा करने से पहले इसके एवज़ खजूर ख़रीदे, बशरती का खजूर मौजूद हो और उधार ना हो। यह कौल सईद बिन जबीर रा का है। इन्होंने इसमें कोई हरज नहीं समझा और फरमाया कि इसमें कुछ कबाहत नहीं। यही इमाम अबू हनीफ़ा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब दलाली और मालिक को शहर से बाहर मिलना। हदीस नंबर 771।
तर्जुमा इब्न उम्र बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्यापारियों को शहर से बाहर रास्तों पर फ़रोख्त करने वालों को मिलने से मना फरमाया है, जब तक कि वो बाजार में ना आ जाए। दलाली ख्वाह मुख्वाह कीमत बढ़ाने से मना फरमाया। कौल मोहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं, ये तमाम बातें मकरूह हैं। नजश ये है कि आदमी आकर बोली देने लगे ताकि कीमत बढ़ जाए, हालांकि इसका इरादा खरीदने का ना हो, ताकि दूसरा खरीदार इसकी बोली सुनकर इसकी कही हुई कीमत पर खरीद ले। ये बिल्कुल नामुनासिब है। हम तक शहर से बाहर जाकर व्यापारियों को मिलने का ताल्लुक़ है। अगर इससे शहर वालों को नुकसान होता हो तो ऐसा ना करना चाहिए, और अगर सामान कसरत से मैसर हो और शहर वालों को नुकसान का कोई अंदेशा ना हो तो कोई हरज नहीं इंशाअल्लाह ताला। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मापतोलमी 20 इल्म। हदीस नंबर 772। तर्जुमा नाफा रहमना अल्लाह कहते हैं कि इब्न उम्र फरमाते थे कि इसमें कोई हरज नहीं कि कोई शख्स एक मुकर्ररा कीमत के बदले उधार खरीदे, ख्वाह फरोख्त करने वाले के पास गल्ला मौजूद हो या ना हो, बशर्ती का खेती या पहल ऐसी सूरत में ना हो कि इसकी बेहतरी का हाल जाहिर ना हुआ हो, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी हालत में फलों को खरीदो फरोख्त से मना किया जबकि फूलों की बेहतरी का हाल जाहिर ना हुआ हो। इस रिवायत को बाब अल-सल्फा फी अल-अताम में इमाम मालिक लाए हैं। कौल मोहम्मद रा ये है, इस भी में कोई हरज नहीं है। सिलिम की हकीकत यह है कि आदमी ने एक मुअय्यन गल्ला मुकर्ररा मुद्दत पर नरख मुकर्रर करके इसका वसिफ वगैरह जाहिर कर दी, और अगर किसी खास खेत या खास दरख्त का तयन कर दी तो इसमें कोई खैर व भलाई नहीं। यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब एब की शर्त पर भी। हदीस नंबर 773। तर्जुमा यही बिन सईद बयान करते हैं कि सालिम बिन अब्दुल्लाह ने एक गुलाम 800 दिरहम में इस शर्त के साथ फ़रोख्त किया कि वो इसके ऐब के ज़िम्मेदार नहीं। गुलाम के ख़रीदार ने अब्दुल्लाह बिन उम्र को कहा कि गुलाम बीमार है, आपने इसका मरज़ मुझसे बयान नहीं किया। दोनों अपना झगड़ा हज़रत उस्मान की खिदमत में ले गए। ख़रीदार ने कहा कि इन्होंने मेरे पास एक गुलाम फ़रोख्त किया और वो बीमार है। इब्न उम्र अन्हुमा ने कहा मैंने ऐब की इस शीनरत पर फ़रोख्त किया था कि हम इसके ऐब के ज़िम्मेदार न होंगे। हज़रत उस्मान ने फ़ैसला किया कि इब्न उम्र अल्लाह ताला की कसम खाइन कि इन्होंने जब गुलाम फ़रोख्त किया तो उस वक्त उनको उसके बीमार होने इल्म ना था। इब्न उम्र ने कसम से इनकार कर दी तो गुलाम को उनके पास लौटा दी गया। वो गुलाम उनके पास आकर दुरुस्त हो गया। फिर इब्न उम्र ने उसको 1500 दिरहम में फ़रोख्त किया। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब अल-इब फ़ी अर-रक़ीक़ में ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद रा है कि हमें इस सिलसिला में ज़ैद बिन साबित का कौल पहुँचा है कि इन्होंने फरमाया, जिस शख्स ने गुलाम ऐब की अदम ज़िम्मेदारी पर फ़रोख्त किया वो इसके हर ऐब से बुरी है, जिस तरह इब्न उम्र ने ऐब की अदम ज़िम्मेदारी पर फ़रोख्त किया। इन्होंने बरात को जायज़ करार दिया। हम ज़ैद बिन साबित और इब्न उम्र के कौल को इख्तियार करते हैं कि अगर कोई शख्स कोई चीज़ या गुलाम ख़रीदे और इसके हर ऐब से बुरी होने की शर्त कर ले और मुश्तरी इस पर रज़ामंदी ज़ाहिर करके कब्ज़ा कर ले तो वो चीज़ हर ऐब की ज़िम्मेदारी से आज़ाद है, ख्वाह इसे ऐब मालूम हो या ना हो, क्योंकि ख़रीदार ने उसको इस बात से आज़ाद कर दी है। लेकिन उलमा मदीना के हान फ़रोख्त करने वाला सिर्फ़ इस ऐब से बुरी होगा जिसका उसे इल्म नहीं। जिस ऐब का उसे इल्म हो और उसने इस ऐब को छुपाया हो तो वो इससे बुरी अलज़मा ना होगा। वो कहते हैं कि जब फ़रोख्त करने वाला ऐब बतला कर इससे अदम ज़िम्मेदारी की शर्त करे तब तो वो इससे बुरी होगा, ख्वाह इस ऐब का इसको इल्म हो या ना हो। जब बास ने कह दिया कि मैं बरात की शर्त पर फ़रोख्त करता हूँ और उसने ऐब बतला भी दिया तो इस शर्त की बिना पर मुनासिब है कि वो बुरी हो जाए। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब धोखा की भी। हदीस नंबर 774। तर्जुमा सईद बिन अल-नसीब रा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखा की भी से मना फरमाया है। इस रिवायत को इमाम मालिक भी अल-गरर में लाए हैं। कौल मोहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। तमाम धोखा के बेवू फासद हैं। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे अम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब धोखा की भी। हदीस नंबर 775। तर्जुमा सईद बिन अल-नसीब फरमाते थे कि हैवान में रबुआ नहीं, अलबत्ता हैवानात में 3 कस्म की बेवू से मना किया गया। नंबर 1 मज़ामीन, नंबर 2 मलाक़ी, नंबर 3 हबल अल-हबला। मज़ामीन वो बच्चे जो अभी ओनटनी के पीठ में हैं, मलाक़ी वो बच्चे जो अबहीम के पुश्त में हैं,
हबल अलहबला, इस शर्त पर ऊँट की फ़रोख्त की जाए कि जब इसका बच्चा होगा और फिर इस बच्चे का बच्चा होगा तो तब कीमत अदा करूँगा। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब धोखा की बी। हदीस नंबर 776। तर्जुमा। नाफा बयान करते हैं कि इब्न उमर ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबल अलहबला से मना फरमाया। ज़माना जाहलियत में इस बी का रिवाज आमते हा कि इस एक शख्स इस वादे पर ऊँट खरीदा था कि जब इसका बच्चा होगा और फिर इस बच्चे का बच्चा होगा तो उस वक्त कीमत अदा कर दूंगा। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा ला यजूज़ मन बी अल-हीवान में जिक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है बी की ये तमाम मज़कूरा सूरतें मकरू तहरीमी हैं इसलिए कि हमारे नज़दीक ये तमाम धोखा की सूरतें हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहू की वाली बी से मना फरमाया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बी मज़ाबना। हदीस नंबर 777। तर्जुमा। नाफा ने इब्न उमर से बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बी मज़ाबना से मना फरमाया है। मज़ाबना ये है कि तर खजूर की बी छुबारे के बदले और अंगूर की बी किशमिश के बदले माप कर की जाए। ये रिवायत बाब मा जाफ़ी अल-मज़ाबना वाला महाक़िला में नक़ल फरमाई है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बी मज़ाबना। हदीस नंबर 778। तर्जुमा। सईद बिन अल-मुसैब बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बी मज़ाबना से मना फरमाया है और उसी तरह बी मुहाक़िला से मना फरमाया। मज़ाबना ये है कि दरख्त खजूर को खजूर के बदले ख़रीदना और मुहाक़िला ये है गहती को गंदुम के बदले ख़रीदना और गंदुम के बदले ज़मीन काश्तकारी के लिए बटाई पर लेना। इब्न शहाब कहते हैं कि हमने इससे सवाल किया कि ज़मीन को बटाई पर सोना चांदी के बदले लेना देना कैसा है तो इन्होंने फरमाया इसमें कोई हरज नहीं। ये रिवायत भी मुंदरजा बाला बाब में मज़कूर है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बी मज़ाबना। हदीस नंबर 779। तर्जुमा। इब्न अहमद के ग़ुलाम अब्बू सुफियान ने अब्बू सईद अल-ख़दरी से रिवायत नक़ल की है कि वो फरमाते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बी मज़ाबना और मुहाक़िला से मना फरमाया है। मज़ाबना ये है खजूर के बदले दरख्त पर लगे हुए फल को ख़रीदना और मुहाक़िला ज़मीन का कारी बर लेना। इस रिवायत को इमाम मालिक ने मा जाफ़ी अल-मज़ाबना में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है हमारे हम मज़ाबना ये है कि दरख्त पर लगे हुए फल को खुश्क फल के एवज़ तखमीना से फ़रोख्त करना जबकि ये मालूम ना हो कम है या ज़्यादा और खुश्क अंगूर को तर अंगूर के लदे इस तरह फ़रोख्त करना कि ये मालूम ना हो कि कौन सा ज़्यादा है। मुहाक़िला ये है कि बालों में लगे हुए गेहूं को गंदुम वल्ला के एवज़ इस तरह फ़रोख्त करना कि ये मालूम ना हो कौन ज़्यादा है और कौन कम। ये तमाम सूरतें मकरूह हैं। इस कस्म की ख़रीदो फ़रोख्त रवा नहीं। यही इमाम अबू हनीफ़ा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है और हमारी भी यही राय है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब गोश्त के बदले हैवान की ख़रीदारी। हदीस नंबर 780। तर्जुमा। अब्बू अल-ज़नाद ने नक़ल किया कि सईद बिन अल-मुसैब ने फरमाया कि गोश्त के बदले जानवर की फ़रोख्त ममनू है। मैंने सईद बिन अल-मुसैब से अर्ज़ किया कि अगर कोई शख्स एक ऊँट 10 बकरियों के बदले ख़रीदे तो क्या हुक्म है? इन्होंने कहा अगर उसे ज़बा करने के लिए ख़रीदता है तो इसमें कोई खैर नहीं। अब्बू अल-ज़नाद कहते हैं मैंने जिन लोगों को पाया वो गोश्त के बदले हैवान की बी से मना करते थे। अबान और हश्शाम के ज़माना में हुक्काम के परवानों पर इसकी मुमानत दर्ज होती थी। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब बी अल-हीवान बालहम में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब गोश्त के बदले हैवान की ख़रीदारी। हदीस नंबर 781। तर्जुमा। सईद बिन अल-मुसैब फरमाते थे कि गोश्त को एक या दो बकरियों के एवज़ ख़रीदो फ़रोख्त करना दूर जाहलियत का जुआ है। इस असर को बाब बी अल-हीवान बालहम में इमाम मालिक ने ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब गोश्त के बदले हैवान की ख़रीदारी। हदीस नंबर 782। तर्जुमा। सईद बिन अल-मुसैब फरमाते हैं कि मुझे ये रिवायत पहुंची है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त के बदले जानवर फ़रोख्त करने को मना फरमाया। इन आसार को इमाम मालिक ने बाब बी अल-हीवान बालहम में ज़िक्र फरमाया है। कौल मुहम्मद ये है हम उसी को अक़ीदार करते हैं कि अगर किसी शख्स ने बकरी का गोश्त ज़िंदा बकरी के बदला में फ़रोख्त किया तो उसे मालूम नहीं कि वो गोश्त जो उसे बकरी से मिलेगा ज़्यादा है या कम, बस ये भी फासद और मकरूह तहरीमी है और ये मज़ाबना और मुहाक़िला की तरह है। उसी तरह जैतून की भी जैतून के तेल के एवज़ और तल की भी तल के तेल के एवज़ फासद है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब किसी की कीमत पर कीमत लगाना।
حدیث نمبر 783۔ ترجمہ نافع را بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے سودے پر دوسرے شخص کے سودار کرنے سے منع فرمایا۔ اس اثر کو امام مالک نے باب ما ینہی عنہ من المساومہ میں ذکر کیا ہے۔ قول محمد را یہ ہے، ہمارا یہی مختار ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کی قیمت پر گفتگو کر رہا ہو تو کسی دوسرے شخص کو جائز نہیں کہ اس کی قیمت بڑھائے جب تک کہ وہ خرید نہ لے یا چھوڑ نہ دے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب جیم، باب بھی کس بات سے لازم ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 784۔ ترجمہ نافع را کہتے ہیں کہ ابن عمر بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریدار کو اور فروخت کرنے والے کو اختیار رد و قبول بھی اس وقت تک ہے جب تک دونوں جدا نہ ہوں، سوائے بھی خیار کے۔ اس روایت کو امام مالک نے باب بھی الخیار میں ذکر ہے۔ قول محمد را یہ ہے، ہمارے ہاں یہی مختار ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے جو ابراہیم نخعی را سے ہم تک پہنچی ہے کہ بائع یا مشتری کو اختیار ہے جب تک دونوں خرید و فروخت کی گفتگو سے جدا نہ ہوئے ہوں۔ جب اس نے کہہ دیا میں نے اس کو تمہارے ہاتھ فروخت کر دی تو اسے اس وقت تک رجوع کا حق ہے جب تک خریدار یہ نہ کہہ دے کہ میں اسے خرید لیا۔ اسی طرح جب مشتری یہ کہے کہ میں نے اس کو ان شرائط پر خرید لیا تو اسے رجوع کرنے کا اختیار اس وقت تک ہے جب تک فروخت کرنے والا یہ نہ کہے میں اس کو فروخت کر دی۔ امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا اسی طرف گئے ہیں۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب جیم، باب بھی میں اختلاف۔ حدیث نمبر 785۔ ترجمہ عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے تھے کہ جب بائع اور مشتری کے درمیان اختلاف ہو جائے تو بائع کا قول معتبر ہوگا یا پھر دونوں اس کو رد کر دیں۔ اس روایت کو امام مالک را نے باب بھی الخیار میں ذکر کیا ہے۔ قول محمد را یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں جب دونوں قیمت میں اختلاف کریں تو دونوں قسم کھائیں اور سودے کو رد کریں۔ امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا اسی طرح گئے ہیں۔ بشرطی کا بھی اسی طرح قائم ہو اور اگر مشتری نے اس کو برباد کر دی تو اس وقت ثمن کے سلسلہ میں امام ابو حنیفہ را کے ہم مشتری کی بات معتبر مانی جائے گی، لیکن ہمارے نزدیک دونوں قسم کھائیں گے اور قیمت لوٹا دیں گے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب جیم، باب ادھار فروخت کرے اور خریدار مفلس ہو جائے۔ حدیث نمبر 786۔ ترجمہ ابوبکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اگر کچھ فروخت کرے اور خریدار مفلس ہو جائے اور بائع کو اس کی قیمت نہ ملی ہو لیکن اسے اپنی چیز بے نہ مل گئی تو بائع اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر مشتری مر جائے تو بائع دوسرے قرض خواہوں کے برابر ہوگا۔ قول محمد را یہ ہے کہ جب مشتری فوت ہو جائے اور نے اس چیز پر قبضہ کر لی ہو تو بائع دوسرے قرضداروں کے برابر شمار ہوگا۔ مشتری نے اگر قبضہ نہ کیا ہو تو فروخت کرنے والے دوسرے قرضداروں کی نسبت زیادہ حقدار ہوگا یہاں تک کہ اس کا حق اسے پورا پروا مل جائے۔ اسی طرح اگر خریدار مفلس ہو جائے اور اس نے خرید کردہ چیز پر قبضہ بہی نہ کیا ہو تو فروخت کرنے والا فروخت شدہ شے کا زیادہ حقدار ہے یہاں تک کہ اس کی رقم پور ہو جائے۔ اس روایت کو اباب ما جاء فی افلاس الغریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب جیم، باب بھی و شرح میں دھوکہ بازیہ ایک بھاؤ مقرر کرنا۔ حدیث نمبر 787۔ ترجمہ عبداللہ بن دینار را نے ابن عمر عنہ سے بیان کیا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ وہ خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس شخص سے خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو اسے کہہ دو کہ دھوکہ نہ دینا۔ چنانچہ جب یہ خرید و فروخت کرتا تو کہتا دھوکہ فریب نہ دینا۔ اس روایت کو امام مالک نے باب جامع البیوع میں ذکر کیا ہے۔ قول محمد را یہ ہے کہ یہی حکم اس شخص کے لیے خاص تھا۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب جیم، باب بھی و شرح میں دھوکہ بازیہ ایک بھاؤ مقرر کرنا۔ حدیث نمبر 788۔ ترجمہ سعید بن النصیب بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق حاتب بن ابی بلتہ کے پاس سے گزرے، وہ بازار میں اپنے خشک انگور فروخت کر رہے تھے۔ ان سے حضرت عمر نے فرمایا تم قیمت بڑھاؤ یا ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ، کیونکہ وہ بازار کے نزخ سے کم نزخ پر فروخت کرتے تھے۔ قول محمد را یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں کہ مسلمان تاجروں پر کوئی نرخ مقرر کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ وہ اس نرخ پر فروخت کریں۔ یہی امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب جیم،
बाब बी में शर्त लगाना और बी को फासद करने वाली चीज़ें। हदीस नंबर 789। तर्जुमा। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने अब्दुल्लाह बिन मसूद से नकल किया कि इन्होंने अपनी बीवी ज़ैनब सफ़िया अन्हा से एक लौनदी खरीदी। बीवी ने ये शर्त लगाई कि अगर तुमने उसे फ़रोख्त रुकना हो तो जिस कीमत पर फ़रोख्त करने लगूँ मेरे हाथ फ़रोख्त कर देना। फिर इस सिलसिला में हज़रत उम्र से मसला दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया इस लौंडी से सोबत ना करना जबकि उस सीन में किसी की शर्त लगी हुई हो। हज़रत उम्र के कौल का मतलब ये था कि बी वापस कर दूँ और इस सौदे से किनारा कुशी अख्तियार करो। चुनचे किताब में इमाम मुहम्मद ने ज़िक्र किया कि अब्दुल्लाह ने बी से रुजू करके उसे मुस्तरद कर दी था, जैसा कि अगले असर से भी ज़ाहिर होता है। कौल मुहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं अगर फ़रोख्त करने वाला ख़रीदार से या ख़रीदार फ़रोख्त करने वाले से कोई ऐसी शर्त तय करे जो बी के मकासद से न हो और उसमें उनमें से किसी को कोई फासदा बही न हो तो वो भी फासद है। यही इमाम अबू हनीफा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बी में शर्त लगाना और बी को फासद करने वाली चीज़ें। हदीस नंबर 790। तर्जुमा। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत नकल की है कि वो फरमाते थे कि आदमी इस लौंडी से मुबाशरत करे, जिसको वो चाहे तो फ़रोख्त कर दे और चाहे तो हबा कर दे और उसके मुताल्लिक जो चाहे सो कर सकता हो, मशरू ना हो। इन दोनों रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा यफ़ाल फ़ी अल-उलीदा में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं और इसकी वजाहत इस तरह है कि ग़ुलाम को लौंडी रखना जायज़ नहीं क्योंकि अगर वो इसको हबा करे तो इसका हबा नाफिज ना होगा, जिस तरह आज़ाद का हबा नाफिज होता है। अब्दुल्लाह बिन उम्र के कौल का यही मतलब है और यही इमाम अबू हनीफा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब पैवनद शुदा खजूर और मालदार ग़ुलाम की बी। हदीस नंबर 791। तर्जुमा। नाफा ने इब्न उम्र से नकल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पैवनद लगाया हुआ खजूर का दरख्त फ़रोख्त किया तो इसका बिल फ़रोख्त करने वाले का होगा। मुकर ये कि मुश्तरी फल के मुताल्लिक शर्त लगा ले कि पहल इसका होगा। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा जाफ़ी समर अलमल बैबा अस्ला में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बी में शर्त लगाना और बी को फासद करने वाली चीज़ें। हदीस नंबर 792। तर्जुमा। नाफा ने इब्न उम्र से नकल किया कि हज़रत उम्र ने फरमाया, जिस शख्स ने मालदार ग़ुलाम फ़रोख्त किया तो इसका माल फ़रोख्त करने वाले का होगा। मुकर ये कि मुश्तरी इसकी शर्त लगाए। इस असर को इमाम मालिक ने बाब अल-ममलूक अज़ाबा में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं और ही इमाम अबू हनीफा का कौल ही। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब शादी शुदा लौंडी की ख़रीदारी या हबा। हदीस नंबर 793। तर्जुमा। अब्बू सलमा बिन अब्दाल रहमान ने बयान किया कि अबद अर-रहमान बिन औफ ने आसिम बिन नदी से एक लौंडी खरीदी। जब उनको मालूम हुआ कि उसका शौहर है तो उसे वापस कर दी। कौल मुहम्मद ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं कि इस लौंडी की फ़रोख्त तलाक़ के कायम मकाम ना होगी, जबकि वो शौहर वाली हो, तो गोया ये ऐब है जिसकी वजह से उसे वापस कर दी जाएगा। यही इमाम अबू हनीफा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। हदीस नंबर 794। तर्जुमा। इब्न शहाब बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन आमिर ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा को बसरा की एक लौंडी बतरू हदिया दी जिसका शौहर बही था। हज़रत उस्मान ने फरमाया मैं इसके पास कभी ना जाऊंगा जब तक उसका शौहर उसे छोड़ ना दे। इब्न आमिर ने उसके शौहर को राज़ी कर ली, इसने लौनदी को छोड़ दिया। इन दोनों आसार को इमाम मालिक ने बाब अल-नही अन नीता अलर्जल वलीदा वहलहा ज़ूद में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब 3 दिन या साल के वादा पर भी। हदीस नंबर 795। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबू बकर कहते हैं कि मैंने सुना कि अबान बिन उस्मान और हश्शाम बिन इस्माइल रहमहुमा अल्लाह लोगों को 3 दिन और 1 साल के उदा वादे की तालीम देते थे और मिंबर बर उसके मुताल्लिक बयान करते थे। इस असर को इमाम मालिक ने बाब मा जाफ़ी अल-अहद में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है कि हम 1 साल और 3 दिन की शर्त नहीं जानते मगर ये कि कोई शख्स 3 दिन या साल के ख़यार की शर्त मुकर्रर करे और मुश्तरी इस शर्त को तस्लीम करे तो इस सूरत में जो शर्त मुकर्रर की है उसी शर्त पर भी होगी। मुकर इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि 3 दिन से ज़्यादा ख़यार शर्त जायज़ नहीं है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वला की बी। हदीस नंबर 796।
ترجمہ عبداللہ بن دینار را نے ابن عمر سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کی بھی اور اس کے حبا سے منع فرمایا۔ قول محمد را یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ ولا کی نہ بھی جائز ہے اور نہ اس کا حبا درست ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب ولا کی بھی، حدیث نمبر 797۔ ترجمہ نافع را بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ عنہا کے متعلق نقل کیا کہ انہوں نے ایک لونڈی خرید کر آزاد کرنے کا ارادہ کیا۔ اس لونڈی کے مالک نے کہا اس کو ہم اس شرط پر فروخت کرتے ہیں کہ اس کی ولا کے ہم حقدار ہوں گے۔ حضرت عائشہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرط تمہیں اس حق سے نہیں روک سکتی، اس لیے کہ ولا کا حقدار وہی ہے جو اسے آزاد کرے۔ ان دونوں آیار اور روایت کو باب مسیر الاولیٰ لمن میں ذکر کیا ہے۔ قول محمد را یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں، ولا کا حقدار وہی ہے جو آزاد کرے، یہ حق اس سے منتقل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ حق نسب کی طرح ہے۔ امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا اسی طرف گئے ہیں۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب ولد کی بھی، حدیث نمبر 798۔ ترجمہ نافع را ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا، جو لونڈی اپنے آقا سے بچہ جنے تو مالک اس کو نہ فروخت کرے اور نہ حبا کرے اور نہ اسے وارث بنائے، بلکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جب وہ فوت ہو جائے گا تو وہ لونڈی آزاد ہے۔ اس اثر کو باب التقمہات الاولاد میں امام مالک نے ذکر کیا ہے۔ قول محمد را یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ یہی امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب حیوان کے بدلے حیوالن کی نقد یا ادھار بھی، حدیث نمبر 799۔ ترجمہ حسن بن علی را نے بیان کیا کہ علی بن ابی طالب نے اسیفیر نامی ایک اونٹ 20 اونٹوں کے بدلے میں ادھار فروخت کیا۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، حدیث نمبر 800۔ ترجمہ نافع را نے ابن عمر کے متعلق نقل کیا کہ انہوں نے ایک اونٹنی 4 اونٹوں کے بدلے خریدی اور یہ شرط لگائی کہ وہ اس اونٹنی کو ربضہ پہنچا دے گا۔ ان دونوں آثار کو باب ملا یجوز من بی الحیوان بازا بباز میں ذکر کیا ہے۔ قول محمد را یہ ہے، ہمیں علی مرتضیٰ کا قول اس کے خلاف پہنچا ہے جو درج ذیل ہے۔